सो हेलो मूवी लवर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो द इनविटेशन नाम की एक हॉरर मूवी पर बेस्ड है जिसकी IMDb रेटिंग 6.5 है। कहानी की शुरुआत में हमें एक पुरानी हवेली में डरी हुई औरत को दिखाया जाता है जो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं और वो जानती है कि वो यहाँ से भाग नहीं सकती है। शायद इसीलिए वो छत से कूदकर अपनी जान दे देती है। इस घटना के कई सालों बाद हमें न्यूयॉर्क शहर में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम ईवी है। ईवी अपना पेट पालने के लिए अपनी दोस्त के साथ फ्रीलांस केटरिंग का बिजनेस करती है। इसके साथ ही भी एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट भी है। उसकी दोस्त उसे एक DNA टेस्ट करवाने की सलाह देती है। दरअसल एक ऐसी कंपनी है जो इस तरह के लोगों का टेस्ट करवाती है जो इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं, जिससे वो इस टेस्ट के द्वारा पता लगा सकते हैं कि उनका इस दुनिया में और कौन कौन फैमिली मेंबर मौजूद है। ईवी भी यही जानने के लिए घर आने के बाद वो भी अपना DNA टेस्ट करवाकर कंपनी को भेज देती है, जिसके कुछ दिनों बाद जब उसे रिपोर्ट मिलती है तो उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली इंग्लैंड से थी और वहाँ पर उसका कोई कजन अब भी वहीं रहता है। दूसरी तरफ ईवी के कजन को भी ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि उसकी कोई कजन सिस्टर भी है, जिसके कुछ ही दिन बाद ईवी को कजन का मैसेज आता है जो उसे चाय पर बुलाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। ईवी इस बारे में अपनी दोस्त को बताती है तो उसकी दोस्त उससे कहती है कि शायद तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन ईवी का इस दुनिया में कोई भी नहीं था क्योंकि सालों पहले ही वो अपने माँ बाप को खो चुकी है। इसलिए ईवी डिसाइड करती है कि वो अपने कजन से मिलने जाएगी। इसके बाद ईवी अपने कजन से मिलने के लिए किसी होटल में पहुंचती है जहां पर उसका कजन उससे बहुत अच्छे से बात करता है और उसे बताता है कि हमारा खानदान बहुत अमीर है। साथ ही वो उसे ईवी की दादी एमएलएन के बारे में भी बताता है। ईवी का कजन उससे कहता है कि बहुत ही जल्द हमारे खानदान में शादी होने वाली है तो तुम्हें भी वहाँ पर जरूर आना चाहिए, लेकिन ईवी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो यहाँ से इंग्लैंड तक का टिकट अफोर्ड कर सके। ईवी का कजन ईवी की परेशानी को समझ जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी टिकट कटवा दूंगा, जिसके कुछ ही दिनों बाद ईवी इंग्लैंड चली जाती है। इंग्लैंड पहुंचते ही एयरपोर्ट पर उसका वही कजन उसे रिसीव करने के लिए आता है, जिसके बाद वो ईवी को उसी जगह ले जाता है जहाँ पर वो रहता है। वो एक बहुत बड़ी हवेली होती है, एक बड़ा सा महल, जिसे हमने मूवी की स्टार्ट में देखा था। दरअसल ईवी का कजन अपने पूरे परिवार के साथ इसी हवेली में रहता है क्योंकि वो सब भी इस हवेली के लिए काम करते हैं। हवेली में शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। इसी बीच ईवी का कजन ईवी को हवेली के मालिक वॉल्टर से मिलवाता है, जहां वॉल्टर भी ईवी से बहुत अच्छे से बात करता है और उसे अच्छे से ट्रीट भी करता है। वॉल्टर से मिलने के बाद ईवी जब हवेली के अंदर जाती है तो देखती है कि हवेली अंदर से बहुत ही सुंदर और शानदार है। तभी ईवी के पास एक सर्वेंट आती है जो उसे उसका कमरा दिखाती है, साथ ही उसे यहाँ के कुछ रूल्स भी बताती है जिनके मुताबिक ईवी लाइब्रेरी में नहीं जा सकती। साथ ही वो ये भी कहती है कि अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो बाहर मत आना, सिर्फ बेल बजा देना, मैं फौरन आ जाऊंगी। सर्वेंट के वहाँ से जाने के बाद ईवी खिड़की का पर्दा हटाती है तो देखती है कि खिड़की पर लोहे की नुकीली रॉड लगी हुई है, जिसे देख ईवी थोड़ी हैरान होती है और वो तुरंत सर्वेंट को अपने पास बुलाती है। वो उससे घबराते हुए पूछती है कि ये रॉड खिड़की पर किस लिए लगाए गए हैं। सर्वेंट उसे बताती है कि कभी कभी परिंदे कमरे के अंदर आ जाते हैं, उन्हें रोकने के लिए रॉड्स को लगाया गया है ताकि परिंदे अंदर ना आ पाए, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। ये सब सुनकर ईवी का मन बिल्कुल शांत हो जाता है और वो खुशी खुशी अपनी दोस्त को वीडियो कॉल करके बताती है कि यहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी अच्छी जिंदगी जीने मिलेगी। रात को हवेली का मालिक वॉल्टर ईवी के कमरे में आता है और उससे पूछता है कि क्या यहाँ पर सब कुछ ठीक है। वॉल्टर की बातों से हमें ऐसा लगता है मानो जैसे वो ईवी को पसंद करने लगा हो। अगले दिन ईवी जब रनिंग करने के लिए बाहर जाती है तो वो हवेली के पास एक इमारत को देखती है, जिसे देखते ही वो वहीं पर रुक जाती है और तभी उसे एहसास होता है कि हो ना हो जरूर वहां पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। आगे रात को जब ईवी सो रही होती है तो उसे एक डरावना सपना आता है जिससे डर कर वो उठ जाती है। तभी ईवी को प्यास भी लगी होती है, इसलिए वो पानी लेने के लिए बाहर आ जाती है। बाहर आकर ईवी देखती है कि सारे काम करने वाले सर्वेंट्स को एक लाइन में खड़ा किया गया है, जिनमें से एक सर्वेंट को लाइब्रेरी की सफाई करने के लिए उसे अंदर भेजा जाता है। ईवी ये सब देख ही रही होती है कि तभी वहाँ पर ईवी की प्राइवेट सर्वेंट वहाँ पर आ जाती है, जो ईवी से कहती है कि आपको इस तरह बाहर नहीं आना चाहिए। सर्वेंट ईवी से कहती है कि मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ, इसलिए ईवी वापस अपने कमरे के अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जिसे लाइब्रेरी की सफाई करने का काम दिया गया था। जब वो सफाई कर ही रही होती है तभी एक छायादार आकृति उस पर हमला कर देती है और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाकर मार देती है। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि वॉल्टर ने ईवी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस भेजी है, जिसे देखकर ईवी बहुत खुश हो जाती है। लेकिन ईवी के लिए सबसे हैरान करने वाली बात ये होती है कि अभी तक उसने यहाँ पर किसी भी दुल्हन को नहीं देखा। शाम को जब ईवी उस खूबसूरत ड्रेस को पहनकर पार्टी में पहुंचती है तो वहां पर उसकी मुलाकात दो लड़कियों से होती है, जिनमें से एक लड़की तो उसे बहुत अच्छे तरीके से बात करती है
जबकि दूसरी लड़की उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसी बीच वॉल्टर भी वहां पर आ जाता है और सीधा ईवी के साथ डांस करना शुरू कर देता है। इससे ईवी को भी काफी अच्छा लग रहा था। पार्टी खत्म होने के बाद वो दोनों वॉक पर चले जाते हैं, जहाँ पर ईवी वॉल्टर से हवेली के पास वाली इमारत के बारे में पूछती है जो उसने आज सुबह ही रनिंग करते हुए देखी थी। तभी वॉल्टर उसे बताता है कि पहले इस इमारत को सामान रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इसे इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसी बीच रात काफी हो जाती है, तब ईवी वापस अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद जब ईवी सो रही होती है कि तभी उसे अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई देती है और शीशे पर किसी के खौफनाक हाथ भी दिखाई देते हैं, जिससे डर कर ईवी बेड के नीचे छुप जाती है। ईवी की चीख सुनकर वॉल्टर भी कमरे में आ जाता है, जिसके बाद वॉल्टर ईवी को संभालता है और उसे समझाता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। तभी भी वॉल्टर से कहती है कि जब तक मुझे नींद ना आ जाए तुम प्लीज इसी कमरे में ही रुक जाओ। वॉल्टर भी ईवी की बात मानकर यहाँ पर रुक जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो उन्हीं दो लड़कियों को अपने कमरे में देखती है जिनसे वो लास्ट नाइट पार्टी में मिली थी, लेकिन उनके आने से पहले ही वॉल्टर वहां से जा चुका था। वो दोनों ईवी को अपने साथ तैयार करने के लिए उसे ले जाते हैं। आगे जब ईवी को तैयार करने के दौरान ईवी के नेल्स काटे जा रहे होते हैं तो गलती से उसके नेल्स की जगह उसकी उंगली कट जाती है, जिससे खून निकलना शुरू हो जाते हैं। ये देख दोनों लड़कियों में से एक लड़की अपना कंट्रोल खो देती है और उसकी उंगली का खून चूसना शुरू कर देती है। इस तरह उंगली को मुंह में लेना ईवी को बहुत अजीब लगता है और वो तुरंत ही उस जगह को छोड़कर वहां से चली जाती है। इन सब घटनाओं से ईवी को शक हो जाता है कि यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसलिए वो जानने के लिए कि यहाँ पर क्या चल रहा है वो सीधा लाइब्रेरी में जाती है, जहाँ पर उसे जाने से साफ मना किया गया था। वहां पर वो टेबल के ऊपर देखती है कि उसकी सारी डिटेल्स रखी हुई है, मानो किसी ने उस पर गहरी छानबीन की हो, और ये सब किसी और ने नहीं बल्कि वॉल्टर ने ही किया होता है। इस तरह ईवी के बारे में छानबीन करना ईवी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो नाराज होकर अपना सामान पैक कर वहां से जाने लगती है। तभी वॉल्टर उसके पास आता है और उससे कहता है कि ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी गलत लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल कर दूं, क्योंकि अभी तक जितनी भी लड़कियां मेरी जिंदगी में आई हैं वो सब मेरी दौलत से प्यार करती थी, मुझसे नहीं। अब क्योंकि ईवी भी वॉल्टर को पसंद करने लगी थी इसलिए वो उसकी बात मानकर यहाँ पर रुक जाती है। मूवी के अगले सीन में रात को जब ईवी डिनर टेबल पर जाती है, जहाँ पर वॉल्टर की फैमिली के सभी लोग, इवन वो लोग भी जो वहाँ पर काम करते थे, वो सब तैयार होकर उसका ही इंतजार कर रहे होते हैं। ईवी जब उन सब में शामिल होती है तो वो वॉल्टर से उस दुल्हन के बारे में पूछती है जिसकी आज रात शादी होने वाली थी। लेकिन तभी डिनर शुरू होने से पहले बातों ही बातों में वॉल्टर ये ऐलान कर देता है कि वो जल्दी ही ईवी से शादी करेगा। ईवी को बिना बताए वॉल्टर की इस फैसले से ईवी को थोड़ा अजीब तो लगता है, क्योंकि उसके लिए ये सब बहुत जल्दी हो रहा था, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं अंदर से वो बहुत खुश भी होती है। इसी बीच वॉल्टर इस खुशनुमा माहौल को और भी खुशहाल करने के लिए वो अपने नौकरों से सबको ट्रेडिशनल जाम सर्व करने को कहता है कि तभी दो नौकर एक लड़की के गले को काटकर जार में उसके खून को इकट्ठा करने लगते हैं, जिसे देख ईवी बहुत डर जाती है। वॉल्टर वहां मौजूद सभी लोगों से कहता है कि तुम लोग कई सालों से मेरे लिए काम करते आ रहे हो, बदले में मैंने तुम्हें वो सब कुछ दिया जिसकी तुम्हें जरूरत थी। जिसके बाद वॉल्टर खुशी जाहिर करने के लिए जाम के तौर पर खून पीने लगता है। इस सब से ईवी को समझ आ जाता है कि वॉल्टर कोई इंसान नहीं है बल्कि वो एक वैम्पायर है, और ये भी कि वो वॉल्टर की पहली पत्नी नहीं होने वाली थी बल्कि तीसरी पत्नी बनने वाली थी। उसकी पहली दो पत्नियां वही दो लड़कियां हैं जो उससे पिछली रात पार्टी में मिली थी, जिनमें से एक लड़की ने उसकी उंगली कटने पर उसका खून चूसा था, और वो दोनों भी वैम्पायर ही होती हैं। यहाँ पर ईवी को ये भी पता चलता है कि ये तीनों कई सालों से जिंदा हैं। दरअसल वॉल्टर की जो तीसरी पत्नी थी वो और कोई नहीं बल्कि ईवी की दादी एमलेन ही थी, वही औरत जिसने इस कहानी की शुरुआत में अपनी जान ले ली थी। दरअसल वॉल्टर ऐसे ही हर किसी लड़की से शादी नहीं कर सकता था, वो किसी खास खून वाली लड़की से शादी कर सकता है। वॉल्टर ने ईवी की दादी एमलेन के साथ तीसरी पत्नी के रूप में शादी की थी, जिसके बाद उसकी शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन ईवी की दादी के आत्महत्या करने के बाद उसकी शक्तियां कम हो गई, और अब अगर वो ईवी के साथ शादी कर लेता है और क्योंकि उसके अंदर भी उसकी दादी का ही खून है तो वो एक बार फिर से शक्तिशाली बन जाएगा। इस पूरे नजारा को देखने के बाद ईवी वहां से भागना चाहती थी, लेकिन वॉल्टर उसे जबरदस्ती रोक लेता है और फिर उसे समझाता है कि अगर तुमने मेरी बात मानी तो तुम हमेशा के लिए जिंदा रहोगी। लेकिन ईवी वॉल्टर की बात नहीं मानती, इसलिए उसे कैद कर लिया जाता है। ईवी को कैद करने के बाद उसे वॉल्टर की दोनों पत्नियों के पास छोड़ दिया जाता है, जहां वो दोनों उसे समझाने की कोशिश करती है कि शुरू में तो तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन एक बार तुम जब वैम्पायर बन जाओगी फिर उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये नई जिंदगी तुम्हें बहुत अच्छी लगने लगेगी, जिसके लिए तुम्हें बस वॉल्टर का खून पीना होगा, जिससे तुम्हारे अंदर 100 लोगों की शक्ति आ जाएगी। ईवी ऐसा करने से साफ इनकार कर देती है, तो वो दोनों उसे एक ताबूत में बंद करके वहां से चली जाती है।
उनके वहां से जाने के बाद वही बूढ़ी औरत जो ईवी की मेन सर्वेंट हुआ करती थी वो उसके पास आती है और कहती है कि तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ वरना तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगी। सर्वेंट की मदद से ईवी वहां से भागकर हवेली के पास ही सालों बंद पड़े घर के अंदर छिप जाती है। वहीं इधर सबको पता चल चुका होता है कि ईवी भाग चुकी है और ये भी कि भागने में उसकी मदद किसने की है, इसलिए उस सर्वेंट औरत को सजा के तौर पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। दूसरी ओर कुछ सर्वेंट ईवी को ढूंढते हुए वहां पर भी आ जाते हैं जहां पर ईवी छिपी हुई थी, लेकिन किसी तरह ईवी वहां पर उन्हें उसी घर के अंदर बंद करके वहां से निकल जाती है और सीधा टाउन पहुंच जाती है। यहाँ पर ईवी एक बूढ़ी औरत के घर जाकर उनसे मदद करने को कहती है तो बूढ़ी औरत मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वो लेडी उसे अपने घर के अंदर बुलाती है और कहती है कि हम पुलिस को कॉल करते हैं। जब बूढ़ी औरत पुलिस को कॉल करने लगती है कि तभी ईवी की नजर घर पर लगी फोटोज पर पड़ती है जिसमें वो बूढ़ी औरत वॉल्टर के साथ होती है। ईवी फौरन समझ जाती है कि ये औरत वॉल्टर के लिए ही काम करती है और उन्होंने पुलिस को नहीं बल्कि वॉल्टर को कॉल किया है। ईवी एक बार फिर से वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो उसके सिर पर प्रहार करके उसे बेहोश कर देती है। ईवी को जब होश आता है तो वो देखती है कि उसके सामने वॉल्टर है। वॉल्टर एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुम वैम्पायर बन गई, मेरी पत्नी बन गई तो तुम्हें बहुत सारे फायदे होंगे। ईवी को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है जिसके तुरंत बाद ही शादी की सारी तैयारियां शुरू हो जाती है। वॉल्टर ईवी को रिचुअल की पूरी विधि समझाता है जिसमें उसे वॉल्टर के ताजे खून को पीना पड़ता है जिससे उसके अंदर असीम शक्तियां आ जाती है और अब रिचुअल के मुताबिक वॉल्टर को भी ईवी का खून पीना था जिससे ये रिचुअल पूरा हो जाएगा और एक बार फिर से वो परम शक्तिशाली बन जाएगा। लेकिन ईवी उसे अपना हाथ नहीं देती है और उसे अपना खून भी नहीं पीने देती है। वॉल्टर के खून से ईवी अब बहुत ताकतवर हो चुकी थी। इसके साथ ही वो वॉल्टर के ऊपर हमला कर उसे जख्मी कर देती है जिससे वॉल्टर बहुत कमजोर हो जाता है। इस सब की बाद ईवी वहां से जाने लगती है लेकिन वॉल्टर की एक पत्नी वो उसके ऊपर हमला कर देती है और उससे कहती है कि तुम वॉल्टर को नहीं मार सकती। वॉल्टर हजारों सालों से जिंदा है और उसकी वजह से हम जिंदा है। अगर वॉल्टर मारे गया तो हम भी मारे जाएंगे, इसलिए तुम्हें वॉल्टर को अपना खून पिलाना ही होगा। इतना कहकर वो भी ईवी पर हमला कर देती है और कुछ ही देर की फाइट के बाद जब वॉल्टर की पहली पत्नी उसे मारने ही वाली होती है कि तभी वॉल्टर की दूसरी पत्नी जो दिल की बहुत अच्छी होती है उस पर हमला कर देती है, जिसके बाद वॉल्टर की दोनों पत्नियां आपस में लड़ने लगती हैं। दरअसल वॉल्टर की दूसरी पत्नी जो दिल की बहुत अच्छी है वो इस जिंदगी से बहुत परेशान हो चुकी थी और आज उसे मौका मिला है इस जिंदगी से आजाद होने का, लेकिन दोनों की इस लड़ाई में एक दूसरे को मार डालते हैं। इसी बीच हम देखते हैं वॉल्टर को जो अभी तक मरा नहीं था, वो आकर ईवी को पकड़ लेता है और रिचुअल को पूरा करने के लिए ईवी का खून पीने की कोशिश करता है ताकि उसकी शादी उससे हो जाए और एक बार फिर से वो ताकतवर बन जाए। लेकिन ईवी खुद को बचाते हुए उसके ऊपर हमला करती है और उसका हाथ काटकर एक बार फिर उसे आग में फेंक देती है। अब क्योंकि वॉल्टर पहले ही बहुत कमजोर हो चुका था इसलिए आग में जलने से उसकी मृत्यु हो जाती है। इस घटना के बाद हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहां ईवी वॉल्टर का खून पीने के बाद उसकी तरह वैम्पायर बन चुकी है और अब उसके अंदर भी बहुत सारी शक्तियां हैं। मूवी की लास्ट में हम देखते हैं ईवी अपनी दोस्त के साथ मिलकर उसी बंदे को ढूंढने में लग जाती है जो बंदा उसका कजन बनकर उससे मिलने आया था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी दोस्तों आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो। तो मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए